तो आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जेआरई, जेडीके, जेवीएम, जेआईटी का कॉन्सेप्ट। तो लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको कुछ समझाने सिखाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे आपसे कोई भी रिक्वेस्ट ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको समझ में आता है तो आप करिए, मेरे तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी को जब मेरे चैनल पे आए हो, मेरे वीडियो पे क्लिक किए हो, तो आप इस चीज़ को सीख के समझ के जाओ। ठीक है, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप किसी भी चीज को नोट करने की कोशिश नहीं करिए, आप बस समझिए। मैं लास्ट में सारा नोट्स आपको दूंगा जो कि आप नोट करो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आप कैसे भी करके समझो। बस मेरा कॉन्सेप्ट यही है, मेरा मकसद यही है कि बस आप सीख लो, समझ लो, मेरे वीडियो पे आए हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन में सबसे पहले मैं देखूंगा जेडीके। ये जेडीके का फुल फॉर्म, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। चलिए हम लिख देते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ओके, चलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। ठीक है, तो जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, अब ये जेवीएम का कॉन्सेप्ट, जेवीएम का फुल फॉर्म जो होता है, जेवीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो जावा वर्चुअल मशीन। एंड जेआईटी का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, तो ये सारा फुल फॉर्म होता है ये। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो बात करते हैं जेडीके का, जेआरई का, जेवीएम का, जेआईटी का। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बहुत ही बेसिक स्तर से क्या कर रहा हूँ, बेसिक स्टेप बाय स्टेप में क्या कर रहा हूँ, सबको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कोई भी जावा का प्रोग्राम जब लिखते हैं, कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, तो क्या करते हैं, उसे डॉट जावा एक्सटेंशन से फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, अब ये डॉट जावा फाइल, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं उसे करना होता है कंपाइल जावा कोड को। तो कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद ये क्या क्रिएट करता है, डॉट क्लास फाइल। अब ये डॉट क्लास फाइल कहाँ जाता है, हमें जेवीएम के अंदर, जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, और वो हम देखते हैं क्या होता है। तो डॉट क्लास फाइल जो होता है वो हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमें एग्जीक्यूट करने के बाद क्या देता है, आउटपुट। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या देता है, आउटपुट। अब चलिए देखते हैं ये सारा प्रोसेस कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, मीन्स यहाँ पे कंपाइल भी हो रहा है, एग्जीक्यूट भी हो रहा है। ये सारे सिस्टम के लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है, जेडीके। ओके, जेडीके। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं जेडीके इज अ टूल, JDK is a tool or a software which is responsible to run the code as well as compile the code both. So JDK का अगर देखें तो JDK जो यूज होता है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, जेडीके। क्योंकि अगर आप चलिए क्या डेवलपर बनने जा रहे हो, तो डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उस कोड को कंपाइल करके चेक भी करना, रन भी करना, सारा कुछ उसे क्या। तो डेवलपर का काम होता है कोड को डेवलप करके, कंपाइल करके, चेक करके, एग्जीक्यूट करके, सारे कुछ देना। ठीक है, तो डेवलपमेंट पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये यूजफुल होता है डेवलपर के लिए। जेडीके क्या करता है, वो कंपाइल भी कर सकता है, रन भी कर सकता है। यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं जेआरई।
तो JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे गौर करिए तो हमारा कोड रन कहाँ हो रहा है, रन देखिए यहाँ, ये तो रन टाइम इन्वायरमेंट JRE जो होता है वो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। यानी अगर हम बोलें तो JRE जो होता है, JRE जो होता है ना, वो क्या होता है, कोड को रन, कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड को क्या करता है, रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, JRE। अब उस JRE के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे हमारे डॉट क्लास फाइल आया। अब ये डॉट क्लास फाइल क्या कंटेंट करता है, वाइट कोड। लेकिन हमारा मशीन जो होता है, मीन्स हमारा लैपटॉप जो होता है, वो वाइट कोड को समझ नहीं सकता है, वाइट कोड को समझ नहीं सकता। ये क्या समझेगा, ये मशीन कोड को समझेगा। तो इसके अंदर इस डॉट क्लास फाइल के कोड मीन्स वाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, वाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, JRE के अंदर यहाँ पे होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि JVM जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जावा क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, जावा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे JVM जो होता है वो क्या होता है, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए JVM क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में रहते हैं, वो बाद में भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आप कमेंट करिएगा, जो भी आपको ज़रूरत होगी मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो क्या था, यहाँ पे था JVM, और JVM क्या करता है, ये वाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। यहाँ पे JVM, और JVM के अंदर क्या होता है, JVM के अंदर होता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर हम आगे के लेक्चर्स में और ये डिस्कस करेंगे, जावा क्यों हाई परफॉर्मेंस देता है, मीन्स जावा के पास हाई परफॉर्मेंस की कैपेसिटी होता है, जावा का परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा होता है, ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे JIT होता है, ठीक है, JIT के कारण क्या होता है, जावा का परफॉर्मेंस हाई होता है। ठीक है, तो JVM क्या करता है, वाइट कोड से मशीन कोड में चेंज करता है, लेकिन JIT जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज JIT क्या करता है कि सपोज हमारे कोड के अंदर लाखों लाइन है कोड का, करोड़ों, लाखों, हजारों लाइन है कोड का। ठीक है, ये क्या करेगा, सम पार्ट ऑफ कोड को लेगा, सम पार्ट ऑफ कोड, जो भी फंक्शन, ये सिमिलर टाइप का फंक्शनलिटी जो होगा कोड कवर करेगा, उसी कोड को क्या करेगा, ये उठाएगा, ये JIT जो होगा वो पिक करेगा, उतने ही कोड को क्या करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा, मीन्स वाइट कोड से मशीन कोड में चेंज करेगा और JVM को दे देगा। JVM क्या करेगा, ये एक मशीन कोड हमें देगा, और हमारा मशीन क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करके, रन करके क्या देगा, आउटपुट। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या होता है कि JDK जो होता है जावा डेवलपमेंट किट होता है, JRE जो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ओके, और JVM जो होता है जावा वर्चुअल मशीन, ओके, और JIT जो होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ओके। तो यहाँ पे JD का क्या होता है, JD रिस्पॉन्सिबल होता है जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए एज वेल एज कंपाइल्ड कोड को रन करने के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है JDK। अब JDK के बाद आता है JRE, तो JDK के अंदर ही JRE होता है प्रेजेंट, और ये JRE का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कोड को रन करवाना, कोड को एग्जीक्यूट करवाना। मीन्स JRE जो होता है वो प्रोवाइड क्या करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। इसलिए आप यहाँ पे देख लो कि ये रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो कंपाइल्ड वर्जन कोड को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है JRE। तो हम ऐसे भी समझते हैं कि JRE जो रिस्पॉन्सिबल होता है
वो रन टाइम के लिए होता है, तो ये कस्टमर पर्पस के लिए, क्योंकि आप जब कोड को बनाओगे, कोड लिखोगे और एप्लीकेशन बनाओगे, डेवलप करोगे, तो उसको कंपाइल करने के बाद अपने कस्टमर को दोगे, तो कस्टमर क्या करेगा, उसे रन करेगा। तो रन करने के लिए JRE, तो ये कस्टमर पर्पस के लिए भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, अब JRE के अंदर ही क्या होता है, JVM। ये JVM होता है, क्यों JVM की आवश्यकता पड़ी, तो JVM की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा कंपाइल्ड कोड क्या कंटेन करता है, डॉट क्लास फाइल क्या कंटेन करता है, वाइट कोड। और ये वाइट कोड जो होता है, ये मशीन कोड नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, ये अदर इंक्रिप्टेड लैंग्वेज है, जो कि मशीन कोड नहीं होता। हमारा लैपटॉप, हमारा सिस्टम जो होगा उसे समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए JVM क्या करता है, वो वाइट कोड से मशीन कोड में चेंज करता है और हमारा मशीन उसको एग्जीक्यूट करके क्या देता है, आउटपुट। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस के लिए JVM के अंदर होता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जितने फंक्शन का जरूरत होगा, जितना हम चाहते हैं इसे, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही हमारे एप्लीकेशन में हमने एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाया, यहाँ पे ऐड का भी फंक्शनलिटी, ऐड सब्सट्रैक्ट का भी फंक्शनलिटी है, यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर टाइम में हम क्या करते हैं, ऐड का फंक्शनलिटी ही हम लेना चाहते हैं, हम ऐड ही नंबर को करवाना चाहते हैं, तो क्या करेगा, उतना ही कोड को ये क्या करेगा, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उतना ही कोड को क्या करेगा, वो उठाएगा और इंटरप्रेट करके क्या करेगा, ये मशीन कोड में चेंज करेगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा हो गया, देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपको लेक्चर्स बड़ा हो जाएगी, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस, अगर मान लीजिए इसमें 1000 फंक्शनलिटी है, फीचर्स है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, अगर पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एग्जीक्यूट करवाने जाएंगे तो क्या होगा, हम एक ही फंक्शनलिटी को यूज करना चाहते हैं उस समय, लेकिन अगर JIT नहीं होता तो ये पूरे एप्लीकेशन को क्या करता, वाइट कोड से मशीन कोड में चेंज करता, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाती। तो ये सिंपल, ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाना, लाइन बाय लेना, इंटरप्रेट करना और आउटपुट देना। तो ये भी क्या करता है, उतना ही फंक्शनलिटी को उठाएगा, सिमिलर कोड को उठाएगा, सिमिलर फंक्शनलिटी वाले मेथड को उठाएगा और क्या करेगा, उसे वाइट कोड से मशीन कोड में चेंज करेगा, और हमारे पास मशीन को दे देगा, मशीन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए भी यहाँ JIT के कारण जो होता है, जावा का परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ JDK, JRE, JVM एंड JIT का। तो होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। तो मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको समझने के लिए आपको नोट्स दे रहा हूँ, वो नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को लास्ट में मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप ये नोट्स को कवर करो। थैंक यू।